Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from Saraswati Vidya Mandir Inter College, Jahangirabad. Welcome back to your English grammar class. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो टॉपिक चल रहा है हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, तो इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि सिंपल सेंटेंसेस बनाने का पहला तरीका वो तरीका था आपका पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। नेक्स्ट जो मेथड है यहां पर वो है काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव में, यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग करके क्या बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना। ये इन्फिनिटिव होता क्या है वास्तव में? यदि हम जो हमारी वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, वर्ब से पहले इन्फिनिटिव टू ले लें, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या कहते हैं हम? इन्फिनिटिव कहते हैं। और यदि इन वाक्यों की हिंदी करें तो हिंदी करने पर जो क्रियाएं मिलती हैं हमको, वर्ब्स मिलती हैं, उन हिंदी क्रियाओं के अंत में नानी ने शब्द आता है, जैसे सुनना, देखना, खेलना। और कंस्ट्रक्शन क्या होती है? जैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी टू हियर, टू लर्न, टू सी, टू प्ले, एटसेट्रा। तो यहां पर क्या करना है हमें? अब ये जो इन्फिनिटिव होते हैं तीन प्रकार के होते हैं हमारे, सिंपल इन्फिनिटिव, दूसरा हुआ हमारा परफेक्ट इन्फिनिटिव, और तीसरा है हमारा जीरेंडियल इन्फिनिटिव। तो सिंपल इन्फिनिटिव जो होता है उसमें हम इन्फिनिटिव दो प्रकार से बना सकते हैं, एक्टिव वॉइस में एंड सेकंड पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में जो फॉर्मेशन होती है हमारी वो क्या होती है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सेंटेंस लिया, ही वेंट टू मार्केट, he wanted to some mangoes. वह बाजार गया, वह कुछ आम खरीदना चाहता था। तो हमने क्या किया? हम इस सेंटेंस को, दो सेंटेंस को जब एक जगह मिलाएंगे, वह बाजार गया, कुछ आम खरीदना चाहता था, तो क्या करेंगे? वह कुछ आम खरीदने बाजार गया। तो यहां से दूसरे सेंटेंस से क्या किया? हमारा जो इन्फिनिटिव था टू प्लस वाई, उसको क्या किया? he went to market to buy some mangoes. ठीक है, तो दोनों सेंटेंस का क्या हो गया? हमारा एक बनकर के आ गया। ठीक है, ऐसे ही पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में जो फॉर्मेशन होती है हमारी क्या होती है? वो होती है हमारी टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सेंटेंस है हमारा, ही हैज सम बिल्स, उसके पास कुछ बिल्स हैं, ही मस्ट पे देम, उन्हें उसको अदा करना होगा। तो हमने क्या किया? ही हैज सम बिल्स टू बी पेड, यानी उसके पास चुकाए जाने के लिए, अदा किए जाने के लिए कुछ बिल हैं। तो इस तरीके से हम सिंपल इन्फिनिटिव को दोनों तरीके से, दोनों मेथड्स में, यानी एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। अगला जो मेथड है हमारा इन्फिनिटिव का, वो है परफेक्ट इन्फिनिटिव। ये परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है? यदि इन्फिनिटिव का कार्य फाइनाइट वर्ब के कार्य से पहले पूर्ण हो जाए। ठीक है, यदि इन्फिनिटिव का कार्य फाइनाइट वर्ब के कार्य से पहले पूरा हो जाए तो वह क्या होता है? परफेक्ट इन्फिनिटिव होता है। इसको भी हम दोनों फॉर्म में बना सकते हैं, एक्टिव वॉइस में भी बना सकते हैं और पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। पैसिव वॉइस में जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और पैसिव वॉइस में क्या होगी? टू हैव बीन, है ना। पैसिव में क्या होता है? बीन प्लस हो जाता है, टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल लिए हमने, फॉर एग्जांपल, ही टॉप द क्लास, ही वॉज वेरी ग्लैड, उसने कक्षा को टॉप किया, वह बड़ा खुश था। तो क्या किया हमने जोड़ करके? ही वॉज वेरी ग्लैड टू हैव टॉप द क्लास, यानी कक्षा को टॉप करके, लिस्ट को टॉप करके वह क्या था? बड़ा खुश था। इसको हम पैसिव फॉर्म में लिखेंगे। जैसे पैसिव फॉर्म का एग्जांपल लिखा मैंने, ही हैज बीन पनिश्ड बाय द टीचर, उसको अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया। इट सीम्स सो, ऐसा लगता है। लड़की को देखा किसी को तो उदास था, निराश था, तो किसी ने आइडिया दिया अपना कि ऐसा लगता है कि उसको अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया है। तो क्या किया हमने? ही सीम्स टू हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर, यानी वह अध्यापक के द्वारा प्रताड़ित किया गया लगता है। तो इस तरीके से हम दोनों इन्फिनिटिव के द्वारा, यानी सिंपल इन्फिनिटिव और परफेक्ट इन्फिनिटिव के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ये इन्फिनिटिव से वाक्य को सिंपल बना सकते हैं।
तो इन्फिनेटिव के द्वारा जो सिंपल सेंटेंस बनाने के तरीके हैं, दो पूरे हुए, और तीसरा तरीका होता है हमारा, जो तीसरा मेथड होता है जीरेंडल इन्फिनेटिव के द्वारा। ठीक है जी। बाय यूजिंग, तो इन्फिनेटिव के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, और इन्फिनेटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए तीसरा तरीका है हमारा जीरेंडियल इन्फिनेटिव। कौन सा तरीका? जीरेंडियल। इन्फिनेटिव। ठीक है जी। क्या पहचान है इसकी? जब इन्फिनेटिव के द्वारा उद्देश्य प्रकट किया जाए। ठीक है जी। किसी काम को करने का उद्देश्य प्रकट हो तथा वाक्य की हिंदी करने पर के लिए शब्द आए तो क्या होता है? तो ऐसी दशा में हमारा जीरेंडियल इन्फिनेटिव होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, he went to Agra। ठीक है जी। he wanted to see the Taj। वह आगरा गया, वह ताज देखना चाहता था। तो क्या हुआ? इसमें उद्देश्य, आगरा जाने का उद्देश्य क्या है? ताज देखना। ठीक है जी। उद्देश्य प्रकट हो रहा है, क्या है? इसलिए हमारा जीरेंडियल इन्फिनेटिव है। और हिंदी करेंगे तो क्या आएगा? के लिए शब्द आएगा। वह ताजमहल देखने के लिए आगरा गया, तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा क्या? इन्फिनेटिव से जोड़ देंगे, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और मेथड्स होते हैं, जैसे सेंटेंस में लिखता हूं, ही वॉज वेरी पुअर। ही वॉज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय ए कार। हाँ, वह बहुत गरीब था, वह कार नहीं खरीद सकता। तो क्या कर सकते हैं इसको? He was too poor। इसमें ध्यान रखेंगे, जब वेरी एडवर्ब होता है हमारा, तो क्या करते हैं उसको? टू से चेंज करते हैं। He was too poor to buy a car। इस तरीके से भी इसकी पहचान रखते हैं। एक और हो सकता है, जैसे वॉक इन द ओपन एयर। ठीक है जी। वॉक इन द ओपन एयर, खुली हवा में टहलिए। और हो सकता है, इट इज गुड टू हेल्थ। ठीक है। तो क्या हो जाएगा?
इट इज गुड to walk in the air to health. तो अब हमारे सिंपल को बनाने के जो तरीके थे इंफिनिटिव के द्वारा वो पूरे हुए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो अगला तरीका होता है हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने का, और वो होता है बाय यूजिंग जीरन और नाउन के साथ, वो बताने वाला हूं। थैंक यू। लास्ट में मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि अपने विद्यालय के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करने के बाद अपने सारे नोटिफिकेशंस ऑन रखें। थैंक यू।